बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तानी मान फरोशों की सिलसिले की नई वीडियो पेश खिदमत है। ये वीडियो काफी दिनों के बाद तारीखी सिलसिले की पेश की जा रही है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। जहां से हमने पिछली वीडियो छोड़ी थी वहीं से सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। एक आदमी उनके साथ हो गया। वादियों से गुजरते कुछ वक्त बाद दोनों साग के गांव में दाखिल हुए, फिर उसके घर जा पहुंचे। उसके बूढ़े बाप से मुलाकात हुई। सूडानी कमांडर ने झुककर मुसाफा किया और नहायत अच्छे अंदाज से कहा, आपका बेटा इतना बहादुर है कि हमारे सालार भी उसे सलाम करते हैं। वो बहादुरी से लड़ा मगर रेगिस्तान ने उसे प्यासा रखकर बेहाल कर दिया। वो जख्मी हालत में पकड़ा गया। उसका इलाज इस तरह किया जा रहा है जिस तरह सूडानी सलारों और हुक्मरानों का किया जाता है। इतने अच्छे इलाज के बावजूद वो सेहतयाब नहीं हुआ। उसे बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उसने ख्वाहिश जाहिर की है कि अपनी बेटी को और अपनी बीवी को आखिरी बार देखना चाहता हूं। अगर तुम लोग उसकी इतनी ज्यादा इज्जत करते हो तो उसे मेरे हवाले क्यों नहीं कर देते? असाक के बाप ने कहा, हो सकता है हमारे जरा और तबीब उसे ठीक कर ले। फरमारवाई सूडान ने कहा है कि वो हमारा मेहमान है। कमांडर ने जवाब दिया, मेहमान बीमारी की हालत में रुखसत करना मेजबान की बेइज्जती है। सेहतयाब होते ही उसे बाइज्जत तरीके से रुखसत कर दिया जाएगा। क्या ये नहीं हो सकता कि उसकी बेटी और बीवी उसके पास रहें और उसकी तीमारदारी करें? बूढ़े बाप ने पूछा, अगर ये दोनों वहां रहना चाहें तो उन्हें इज्जत से रखा जाएगा। कमांडर ने कहा, हमारे यहां बहादुरों की इज्जत की जाती है। हमारे मजहब अलग हैं, लेकिन हम और आप सूडानी हैं। हम जमीन का एहतराम करते हैं। अगर इसाक सलाहुद्दीन अय्यूबी का सिपाही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भाई हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी को हम बहुत बड़ा जंगजू मानते हैं। उसने सलीबियों को घुटनों बैठा दिया है। फिर तुम उसे दुश्मन क्यों समझते हो? बूढ़े ने पूछा, तुम सलीबियों को दोस्त क्यों समझते हो? मोहतरम बुजुर्ग, कमांडर ने कहा, अगर मैं बातें करने बैठ गया तो ये मेरे फर्ज में कोताही होगी। मुझे आपकी बच्ची और आपकी बहू को सुबह से पहले आपके बेटे तक पहुंचाना है। आपके बेटे की ख्वाहिश की तकमील हमारा फर्ज है। क्या आपकी बेटी और बहू मेरे साथ अभी चलने को तैयार हैं? पर्दे के पीछे से एक निस्वानी आवाज आई, हम तैयार हैं। कोई मर्द साथ नहीं जा सकता? बूढ़े ने पूछा, मैं भी तो अपने बेटे को देखना चाहता हूं। सफर लंबा है, कमांडर ने कहा, आप इतनी लंबी घोड़सवारी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मुझे जो हुक्म मिला है वो बेटी और बहू को बीवी को लाने का है। कैद खाने का सिपाही ड्यूटी से फारग होकर घर गया। बहुत जल्दी में उसने कपड़े बदले, सर को इस तरह ढांपा कि चेहरा भी छुप गया। उसने घोड़े के लिए चारा और पानी घोड़े के साथ बांधा और किसी को बताए बगैर कि कहां जा रहा है रवाना हो गया। उसने वो रास्ता मालूम कर लिया था जो साग के गांव को जाता था। सलार जब पैगाम ले जाने वाले कमांडर को रास्ता समझा रहा था, जिस सिपाही पास खड़ा सुन रहा था। उसके दिल में अकीदत थी। आबादी से निकलकर उसने घोड़े को ईड़ लगा दी। कमांडर उससे बहुत पहले निकल गया था, इसलिए ये मुमकिन नहीं था कि वो उससे पहले असाक के घर पहुंच जाता। सूर्य बहुत ऊपर आ चुका था। असाक के बाप के पास 2 घोड़े थे। उसने दोनों तैयार किए। असाक की बेटी और बीवी जल्दी में तैयार होकर सवार हो गईं। गांव के कुछ और लोग भी आ गए थे। सब सूडानी कमांडरों की बातों में आ गए और उन्होंने असाक की बेटी और बीवी को कमांडर के साथ रुखसत कर दिया। रात का सफर था, रास्ते में कहीं रुकना नहीं था। दोनों मस्तूरात के दिलों में साक के मुतालिक जो जज्बात थे, इनसे उनकी नींद उड़ गई। उनके लिए घोड़े की सवारी कोई नई या मुश्किल बात नहीं थी। यहाँ के मुसलमान अपने बच्चों को घोड़सवारी और तीरंदाजी बचपन में ही सिखा दिया करते थे। तीनों घोड़े पहाड़ी इलाके से निकल गए। कमांडर खुश था कि उसने कामयाबी से दोनों मस्तूरात को जाल में फांस लिया था। असाक उस कोठड़ी में बैठा था जिसमें गली सड़ी लाश पड़ी थी। ये लाश उसे परेशान करने के लिए वहां रखी गई थी, लेकिन असाक ने अपने आप को जिस्मानी एहसास से बेगाना कर दिया था। वो लाश के साथ इस तरह बातें करता था जैसे वो जिंदा हो। उसे बदबू का जरा बार एहसास नहीं था। वो अब जिस्म नहीं रूह बन गया था। सारा दिन उसे कोठड़ी से बाहर न निकाला गया। शाम के बाद भी उसे किसी ने ना छेड़ा। वो हैरान भी हुआ कि उसे आराम क्यों दिया जा रहा है। शायद सूडानी सलार उससे मायूस हो गया था। कमांडर दोनों मसूरात के साथ पहाड़ी इलाके से निकलकर सहरा में जा रहा था। वो इन दोनों को असाक की बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना रहा था।
दोनों पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी। सूडानी सलार अपने साथी से कह रहा था, अपनी बेटी और बीवी की बेइज्जती कौन बर्दाश्त कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि कमांडर इन दोनों को ले आएगा। मैं इसहाक से कहूंगा कि जब तक तुम मुसलमान कबीलों को सूडानी फौज में शामिल करके सूडान का वफादार नहीं बना देते, तुम्हारी बेटी और बीवी को आजाद नहीं किया जाएगा। सुबह तक हमारे कमांडर को आ जाना चाहिए, सलार के साथी ने कहा। हो सकता है जरा पहले आ जाए, सलार ने कहा। आदमी होशियार है। कैद खाने का जो सिपाही कमांडर के पीछे रवाना हुआ था, रेतले टीलों के इलाके में से गुजर रहा था। उसने आधे से ज्यादा रास्ता तय कर लिया था। उस रात चांद नहीं था। सहरा की फजा रात को शफाफ हो जाती है। सितारों की रोशनी भी मुसाफिरों को रास्ता दिखा देती है। सिपाही को रात की खामोशी में किसी की बातें सुनाई दी। बोलने वाला उसी की तरफ आ रहा था। टीले गूंज पैदा कर रहे थे। सिपाही एक टीले की ओट में रुक गया। बातें बुलंद होती गई और घोड़ों के पांव की आहटें भी सुनाई देने लगी। थोड़ी सी देर बाद सिपाही ने टीले की ओर से 3 घोड़े गुजरते देखे। उसने तलवार निकाल ली। उस वक्त भी कमांडर साहब की बातें कर रहा था। सिपाही को यकीन हो गया कि ये कमांडर है और उसके साथ साहब की बेटी और बीवी है। उसने घोड़ा बाहर निकाला और उनके पीछे हो गया। उसके घोड़े के कदमों की आवाज ने कमांडर को चौंका दिया। वो तलवार सूंघकर पीछे को मुड़ा, लेकिन सिपाही घोड़े को ईड़ लगा चुका था। उसने दौड़ते घोड़े से कमांडर पर ऐसा वार किया कि उसका एक बाजू साफ काट दिया। घोड़ा रोककर वो पीछे मुड़ा। कमांडर लड़ने की हालत में नहीं था। उसने रहम के लिए पुकारा, लेकिन सिपाही ने उसकी गर्दन पर वार करके उसे घोड़े से लड़का दिया। दोनों मस्तूरात सुन्न हो गई। असा की बीवी ने अपनी बेटी से कहा, भागो, डाकू मालूम होते हैं। उन्होंने घोड़े मोड़े। सिपाही ने अपना घोड़ा उनके रास्ते में कर लिया और कहा, यहाँ कोई डाकू नहीं, मुझसे ना डरो। मैंने तुम्हें एक डाकू से बचाया है। मेरे साथ अपने गांव चलो। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा रहा, तुम्हारे साथ चल रहा हूं। मैं अकेला हूं। दोनों हैरानो परेशान थी कि ये मामला क्या है। सिपाही ने कमांडर के घोड़े की लगाम अपने घोड़े के जीन के साथ बांध दी और घोड़े को भी साथ ले चला। रास्ते में उसने दोनों को बताया कि साग कैद खाने में बंद है। उसे कहा जा रहा है कि वो मुसलमान कबीलों को सूडानी फौज में शामिल कर दे। असाक नहीं मान रहा। सिपाही ने इन दोनों को ये ना बताया कि साग के साथ क्या सलूक हो रहा है। उसने कहा कि तुम दोनों को उसके सामने उड़ियानी की हालत में खड़ा करके और तुम दोनों की बेइज्जती की धमकी देकर असाक को अपनी बात पर लाने के लिए बुलाया गया है। ये आदमी जिसे मैंने कत्ल किया है, तुम दोनों को इसी नीयत से ले जाने आया था। मैं इसके पीछे चल पड़ा। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है। तुम कौन हो? असाक की बीवी ने पूछा। मुसलमान हो? मैं कैद खाने का सिपाही हूँ। उसने जवाब दिया, मैं मुसलमान नहीं हूँ। फिर तुम्हें हमारे साथ कैसे हमदर्दी पैदा हो गई? मैंने सुना था कि मुसलमानों के पैगंबर होते हैं। सिपाही ने कहा, तुम्हारा खामद पैगंबर मालूम होता है। असाक की बीवी ने उससे पूछा कि वो उसके खामद को क्यों पैगंबर समझता है। सिपाही ने असल बात ना बताई और कहा, अब तो मैं उसे सच्चा पैगंबर समझता हूँ। वो कैद खाने में कैद है, मुसलमान है। मैं मुसलमान नहीं हूँ। उसे मालूम ही नहीं कि इसकी बेटी और बीवी को बेइज्जत करने का इंतजाम कर दिया है। मेरे दिल में ख्याल आ गया कि मैं तुम दोनों की इज्जत की हिफाजत करूंगा। मैंने ऐसा काम किया है जो मेरी हिम्मत से बाहर था। ये उसी की गैबी कुव्वत है। मैं उसे पैगंबर समझता हूं। शहर के वक्त असाक के घर के सामने 4 घोड़े रुके। दरवाजे पर दस्तक हुई। असाक का बाप असाक की बीवी और बेटी को उनके साथ एक और आदमी को देखकर बहुत हैरान हुआ। अंदर जाकर सिपाही ने उसे तमाम हालात और वाकयात सुना दिए, लेकिन उसे भी ना बताया कि असाक के साथ कैद खाने में क्या सलूक हो रहा है। असाक के बाप ने उसी वक्त अपने कबीले के लोगों को इतला दे दी। लोग जमा हो गए। सिपाही ने इन्हें बताया कि असाक को इस शर्त पर रिहाई देने का वादा किया जा रहा है कि वो तमाम मुसलमानों को सूडान की फौज में शामिल कर दे और तमाम मुसलमान सूडान के वफादार हो जाएं। सिपाहियों ने बताया कि असाक कहता है कि मुझे जान से मार दो, मैं अपनी कौम के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। तमाम लोग भड़क उठे। सूडान को बुरा भला कहने लगे। किसी ने कहा, यहां सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा, ये खुदा की जमीन है। हम कैद खाने पर हमला करके असाक को रहा कराएंगे। एक आदमी ने कहा, तुम्हारे लिए ये काम आसान नहीं। सिपाही ने कहा, तय खाने में से तुम किसी को नहीं निकाल सकते। तुम कैद खाने के सिपाही हो। असाक के बाप ने कहा, तुम हमारी मदद कर सकते हो। मैं गरीब और अदना सिपाही हूं। उसने कहा, मैं आपके बेटे को पैगंबर समझता हूं। मैंने उससे कहा था कि मेरी किस्मत बदल दो। उसने कहा था कि बाहर आकर बदल दूंगा। यूं यूं वक्त गुजरता जा रहा है, मैं उसका मरीज होता जा रहा हूं। ये सब लोग इस पर जाने कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। क्या मेरी जिंदगी भी ऐसी हो सकती है जैसी तुम्हारी है? मुसलमान हो जाओ और यहीं रहो। असाक के बाप ने उसे कहा, हम लोग जन्नत में रहते हैं। यहाँ पानी के चश्मे हैं और हरे भरे दरख्त हैं। यहाँ की जमीन इतना अनाज देती है कि जो काश्तकारी नहीं करता वो भी भूखा नहीं रहता। ये हमारे अल्लाह की शान है।
तुम हमारे पास आ जाओ और अपनी किस्मत बदल लो, हम लोग आजाद हैं, ये पहाड़ियां हमारा किला है जो हमारे अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है। सिपाही ने वहीं रहने का फैसला कर लिया। असाक के बाप ने उसे हल्का बगोश सलाम करके अपने पास रख लिया। सुबह तुलू हो चुकी थी। सूडानी सालार बेताबी से कमांडर का इंतजार कर रहा था, मगर उसका कहीं नामो निशान ना था। सूरज ऊपर उठता गया और सालार बेचैन होता गया। वो समझा कि कमांडर रास्ता भूल गया होगा। उसने एक और ओहदेदार को बुलाया और उसे वही बातें बताकर जो उसने पहले कमांडर को बताई थी रवाना कर दिया। इसहाक कोठरी में बंद रहा। ये दिन भर भी कोठरी में गुजर गया। उसकी कोठरी में पड़ी हुई लाश फटने लगी थी। कैद खाने के संतरी जो इंसानों के जिस्म तोड़ने और तय खाने की बदबू के आदी थे, वो भी इसहाक की कोठरी के करीब आने से ग्रेज करने लगे। बड़ी ही बुरी बदबू थी। एक संतरी ने नाक पर हाथ रखकर इसहाक से पूछा, ओए मरदूद, तुम इस बदबू को किस तरह बर्दाश्त कर रहे हो? ये लोग जो कुछ तुमसे मनवाना चाहते हैं मान जाओ और यहां से रहाई लो। इस मुर्दार की बदबू से पागल हो जाओगे। मुझे कोई बदबू महसूस नहीं हो रही। इसहाक ने कहा, यह मुर्दार नहीं शहीद है, मैं रात को इसके साथ लाकर सोता हूं। तुम पागल हो चुके हो। संतरी ने कहा, लाश की बदबू का यही असर होता है। इसहाक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने लाश के पास बैठकर कुरान की एक आयत का विर्द शुरू कर दिया। ये रात भी गुजर गई। सुबह के धुंधलके में जिस दूसरे कमांडर को सालार ने भेजा था वापस आ गया। एक तो मुसलसल इतने तवील सफर से उसका रंग उड़ा हुआ था, इसके अलावा वो जो कुछ देख आया था उसे बयान करने से उसकी जुबान हकला रही थी। उसने सालार को बताया कि रास्ते में कुछ इलाका रेतले टीलों और घाटियों का है। एक जगह गिद्ध मुर्दार खा रहे थे। उसने एक जगह तलवार पड़ी देखी, जूते और कपड़े भी देखे। उसने गिद्धों को उड़ाया तो पता चला कि वो किसी इंसान को खा रहे थे। चेहरा भी खराब हो चुका था। उसे जो चीजें मसलन खंजर, चमड़े का कमरबंद वगैरह मिली वो उठाकर ले गया। उसे यकीन हो गया कि ये सूडानी कमांडर की लाश है। उसने आगे जाकर जमीन देखी, घोड़े के पांवों के निशान देखे। ये कमांडर पहाड़ी इलाके तक गया। घोड़ों के निशान वहां तक गए थे। कुछ कहा नहीं जा सकता था कि कमांडर मस्तूरात को साथ लाया था या नहीं और उसे किसने कत्ल किया है। सूडानी सालार ने कहा कि मालूम हो जाएगा मुसलमानों के इस इलाके में सूडानियों ने जासूस छोड़ रखे थे जो इन्हीं मुसलमानों में से थे। इन जासूसों का वहां और कोई बस नहीं चलता, सिर्फ मुखबरी करते थे। इसहाक के मुतालिक इन्हीं लोगों ने बताया था कि इस इलाके पर उसी का असर रसूख है। हुआ भी ऐसे ही। शाम के बाद दो जासूस पहुंच गए। उन्होंने सालार को पूरी खबर सुनाई कि कमांडर इसहाक की बीवी और बेटी को ले गया था और कैद खाने के सिपाही ने उसे रास्ते में कत्ल कर दिया और मस्तूरात को वापस ले गया है। उन्होंने सिपाही का नाम भी बताया। सालार ने यह मसला सूडान के हुक्मरान के आगे रखा। उसने सलीबी मशीरों को बताया। इन सलीबियों ने मशवरा दिया कि खामोश हो जाओ, मुसलमानों पर फौजकशी की हमाकत ना कर बैठना, इन्हें किसी अच्छे तरीके से दोस्त बनाने की कोशिश करो। ज्यादा से ज्यादा ये कार्रवाई करो कि सिपाही को खुफिया तरीके से कत्ल करा दो ताकि मुसलमानों को पता चल जाए कि हमारे हाथ हर जगह पहुंच सकते हैं। अगर इसहाक तुम्हारी शर्त तस्लीम नहीं करता तो किसी और सूडानी मुसलमान कैदी को कायल करो। इसहाक पर तशद्दुद जारी रखो। इसहाक को एक बार फिर तशद्दुद के शिकंजे में जकड़ लिया गया। अब तो सालार उससे अपने कमांडर के कत्ल का इंतकाम भी लेना चाहता था। उसे इतनी दरिंदगी का तख्ता मश्क बना दिया गया जितना इंसानी तसव्वुर से बाहर था। रात के वक्त वो बेहोश हो गया और उसे कोठरी में फेंक दिया गया। होश में आया तो कोठरी में अंधेरा था, बाहर एक मशल जल रही थी। इसहाक ने हाथ एक तरफ किया तो हाथ किसी के जिस्म पर लगा। उसे याद आ गया कि ये वही लाश है जो पहले दिन से उसके साथ पड़ी है, मगर उसे ऐसा लगा जैसे लाश सांस ले रही हो। यह उसके दिमाग की खराबी ही हो सकती थी। उसके जिस्म की हालत यह हो गई थी कि उठने के काबिल नहीं रहा था। लाश ने हरकत की। इसहाक ने चौंक कर देखा, चेहरे पर नजर डाली। यह लाश नहीं थी, कोई जिंदा इंसान था और ये कोठरी कोई और थी। दूसरा आदमी भी शायद बेहोश था। वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आया और उसने आंखें खोल दी। इसहाक बड़ी मुश्किल से उठा और पूछा, तुम कौन हो? उमरो दरवेश, उस आदमी ने मरी हुई आवाज में कहा। ओह, उमरो दरवेश? इसहाक ने हैरान होकर कहा, मैं इसहाक हूं। वो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। उमरो दरवेश भी सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज के एक दस्ते का कमांडर था। वो भी इन्हीं मुसलमान कबीलों में से था जो सूडानी होते हुए सूडान की फौज में भर्ती नहीं होते थे। उमरो दरवेश भी जंगी कैदी हो गया था। इसहाक का नाम सुनकर उठ बैठा। तुम्हें क्या कहते हैं? इसहाक ने पूछा। कहते हैं कि आलम के रूम में अपने इलाके में जाओ, उमरो दरवेश ने जवाब दिया, और लोगों के दिलों में सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ दुश्मनी पैदा करो। कहते हैं कि हम तुम्हें तरीके बताएंगे और तुम्हें शहजादों की तरह रखेंगे और जिस लड़की को पसंद करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगी। उमरो ने पूछा, तुमसे क्या कहलवाना चाहते हैं?
कहते हैं अपने तमाम कबीलों को सूडान का वफादार बना दो। इसाक ने जवाब दिया, इसके एवज मुझे मुसलमानों के इलाके का अमीर बनाने का वादा करते हैं। ये मुसलमानों की अलग फौज बनाना चाहते हैं। मुझे मालूम हो गया था कि तुम्हें बहुत तकलीफें दे रहे हैं। उमर दरवेश ने कहा, मालूम नहीं हमें एक ही कोठरी में क्यों बंद कर दिया है, शायद इसमें कोई बेहतरी होगी। मैं चाहता था कि तुम मुझे मिल जाओ। मैंने एक तरीका सोचा है, इस पर अमल करने से पहले मैं तुमसे इजाजत लेना चाहता था। अच्छा हुआ तुम मिल गए। क्या तरीका सोचा है? तुमने देख लिया है कि ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। उमर दरवेश ने कहा, हम अजीतें कब तक बर्दाश्त करेंगे, आज नहीं तो कल मर जाएंगे। यहाँ और कई सूडानी मुसलमान कैद हैं, कोई ना कोई उनके जाल में आ जाएगा। मैं डरता हूं कि हमारे चंद एक साथियों को ये वर्गला कर हमारी कौम में तफरका डाल देंगे। एक सूरत यह है कि तुम इनकी शर्त मान लो, इस बहाने आजाद हो जाओ और अपने इलाके में जाकर कुछ भी ना करो। रात के अंधेरे में मिस्र को निकल जाओ, तुम्हें जिंदा रहना चाहिए। दूसरी सूरत यह है कि मैं इनकी बात मान लूं, ये मुझे जो सबक पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ लूं, उनका बताया हुआ बहरूप डाल लूं और अपने तमाम कबीलों को खबरदार कर दूं कि वो सूडानियों के किसी चक्कर में ना आ जाएं। अगर मैं इनका साथी बन गया तो मैं तुम्हें यहां से निकालने की कोशिश करूंगा। यह भी तो हो सकता है कि सूडानी हमारे इलाके पर हमला कर दें। इसाक ने कहा, हमारे लोग इतनी जल्दी हथियार डालने वाले तो नहीं, लेकिन फौज की ताकत इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। फौज आखिर फौज है, हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। उमर दरवेश ने कहा, हम मिस्र से छापा मारों की मदद हासिल कर सकते हैं। फिलहाल जरूरत यह है कि हम दोनों में से एक आदमी बाहर निकल जाए। अगर हम दोनों इकट्ठे इनकी शर्त मानकर निकल जाएं तो ज्यादा बेहतर है। मैं यहीं रहूंगा। इसाक ने कहा, तुम इन्हें धोखा दो। अगर हमने इकट्ठे इनकी बात मान ली तो इन्हें शक होगा, ये समझ जाएंगे कि हमने रात एक कोठरी में रहकर कोई मंसूबा तैयार किया है। मैं सख्तियां बर्दाश्त करता रहूंगा, तुम निकल जाओ। सुबह तुलू होते ही कोठरी का दरवाजा खुला। एक सिपाही ने इसाक को बर्छी चबोई और उसे उठाकर धक्के देता अपने साथ ले गया। कोठरी का दरवाजा फिर बंद हो गया। थोड़ी देर बाद सूडानी फौज का एक ओहदेदार आया। उसने सलाखों में से उमर दरवेश से पूछा, अगर तुमने आज इनकार किया तो तसव्वुर नहीं कर सकते तुम्हारे जिस्म का क्या हाल होगा। हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, तुम इस दुनिया में दोज़ख देख लोगे, हर रोज मरोगे और हर रोज जियोगे। मुझे किसी अच्छी जगह ले चलो। उमर दरवेश ने कहा, मेरे जिस्म को जरा सा सुकून आने दो, यहां मैं कुछ भी नहीं सोच सकता। मैं तुम्हें जन्नत में बिठा सकता हूं। सूडानी ओहदेदार ने कहा, तुम्हें जन्नत की परियों में बिठा दूंगा, और अगर वहां भी तुमने इनकार किया तो जितने दिन जिंदा रहोगे पछताते रहोगे। हमें रो रो कर कहोगे कि मैंने तुम्हारी शर्त मान ली है, तो भी हम तुम पर एतबार नहीं करेंगे। वो करा रहा था, उसकी आंखें पूरी तरह खुलती नहीं थी। उसने सरगोशी सी की, ऐसा नहीं होगा, मुझे कहीं और ले चलो और बताओ कि मुझे क्या करना है। उसे उसी वक्त ले गए और वैसे ही खुशनुमा कमरे में जा रखा जैसा इसाक को दिया गया था। थोड़ी देर बाद एक तबीब आ गया। उसने उसके जिस्म का मुआयना करके उसे दवाएं पिलाई, उसे आला किस्म का खाना खिलाया। इस दौरान उसी सूडान सलार ने जो इसाक का जिस्म तोड़ता रहता था, उमर दरवेश से पूछा, क्या तुमने हमारी हर बात मानने का फैसला कर लिया है? उमर दरवेश ने सर हिलाकर रजामंदी का इज़हार किया। खाना खाते ही वो लेटा और गहरी नींद सो गया। उसकी जब आंख खुली तो रात भी गुजर चुकी थी और अगला दिन आधा गुजर गया था। वो बहुत दिनों से कैद खाने के तहखाने में अजीतें बर्दाश्त कर रहा था। जिस्म बहुत हद तक सूख गया था, हड्डियां दुख रही थी। इतने नरमो गदाज बिस्तर पर इतनी लंबी नींद से उसके जिस्म में सेहत के आसार नजर आने लगे। उसे दवाइयां दी गई और उसे बादशाहों वाला खाना खिलाया गया था। उसकी आंख खुली तो उसके सामने एक लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसके बाल रेशमी थे और खुले हुए। उसके कंधे, बाजू और सीने का कुछ हिस्सा उरियां था। उमर दरवेश फौजी था, जंगलों में पैदा हुआ और फौज में उसकी उम्र मैदानी जंग में गुजरी थी। इस लड़की को उसने ख्वाब समझा, लेकिन लड़की ने आगे होकर उसके सर पर हाथ फेरा तो उसे यकीन आया कि यह ख्वाब नहीं। लड़की बाहर चली गई और तबीब को बुला लाई। तबीब ने उसे देखा और दवाई पिलाकर चला गया। फौरन बाद दो सलीबी आ गए। वो सूडानी जुबान रवानी से बोलते थे, तकरीबकारी के माहर मालूम होते थे। उन्होंने उमर दरवेश को इस मुहिम के लिए तैयार करना शुरू कर दिया कि वो अपने इलाके में जाकर ये नहीं बताएगा वो कैद में रहा है, बल्कि ये बताएगा कि मैदान जंग में उसे एक बुजुर्ग मिले थे जिन्होंने उसे कहा था कि मिस्री फौज का सूडान पर हमला मिस्र के लिए महंगा साबित होगा। मुसलमानों के लिए बेहतर यह है कि सूडान का साथ दें, वरना तबाह हो जाएंगे। सलीबियों ने उसे यह भी बताया कि वो मजदूब आलम के बेस में मुसलमानों के दिलों में सलाहुद्दीन अय्यूबी और मिस्र की हुकूमत के खिलाफ नफरत पैदा करेगा। उमर दरवेश खंदा पेशानी से रजामंद हो गया। उसी वक्त उसकी ट्रेनिंग और रिहर्सल शुरू हो गई। शाम के बाद उसके आगे लड़कियों ने खाना चुना, शराब भी रखी गई जो उसने कबूल ना की।
खाने के बाद जब लड़कियां दस्तरखान समेट कर ले गई तो एक और लड़की शब ख्वाबी के लिबास में आ गई। उसका जिस्म नीमुरियां और चार ढाल इश्तियाल अंगेज थी। तुम क्यों आई हो? उमर दरवेश ने लड़की से पूछा। आपके लिए। लड़की ने जवाब दिया, मैं आपके पास रहूंगी। तुम्हारा नाम क्या है? आशी। लड़की ने जवाब दिया और उसके पलंग पर बैठ गई। आशी, उमर दरवेश ने कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम चली जाओ। मैं हुक्म लेकर आई हूं कि मुझे आपके साथ रहना है। मुझे ये लोग जो बात मनवाना चाहते हैं वो मैंने मान ली है। उमर दरवेश ने कहा, अब मुझे तुम जैसे हसीन फरेब की कोई जरूरत नहीं रही, मैं जानती हूँ। आशी ने कहा, आपके मुतल्लिक मुझे सब कुछ बता दिया गया है, मैं नाम के तौर पर आई हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि आपको मेरी जरूरत है। सिपाही जब मैदान जंग से आते हैं तो उनकी रूह औरत की तलबगार होती है। मैं हारा हुआ सिपाही हूँ। उमर दरवेश ने कहा, मेरी रूह मर गई है, मुझे अपने जिस्म से नफरत हो गई है, मुझे इसकी किसी भी जरूरत का एहसास नहीं रहा। कैद खाने में उबले हुए पत्ते खाता रहा तो भी मुतमिन रहा। यहाँ इतने अच्छे खाने खाए हैं तो भी मुतमिन हूं, लेकिन खुश नहीं हूं। मैं शिकस्तकुर्दा सिपाही हूं। लड़की हंस पड़ी जैसे किसी ने जलतरंग छेड़ दिया हो। शराब के 2-4 घूंट आपको मसरतों से मालामाल कर देंगे। लड़की ने कहा, हलक से उतर जाए तो मुझे देखना, मुझ में आपको फूलों का हुस्न नजर आएगा। मेरी मजबूरी यह है कि मैं मुसलमान हूं। उमर दरवेश ने कहा, हम असमतों से खेला नहीं करते, असमतों की हिफाजत किया करते हैं। सिर्फ मुसलमान लड़कियों की अजमतों की हिफाजत करते हो। लड़की ने कहा, मैं मुसलमान नहीं हूं और तुम असमत वाली भी नहीं। उमर दरवेश ने कहा, फिर भी मेरा फर्ज है कि तुम्हारी असमत का ख्याल रखूं। लड़की मुसलमान हो या किसी और मजहब से तल्लुक रखती हो, अपनी कौम की हो या अपने दुश्मन की, मुसलमान अगर ईमान का पक्का है तो उसकी असमत की हिफाजत करेगी। तुम तमाम रात मेरे पास बैठी रहो, सुबह सबको बताती फिरोगी कि रात एक पत्थर के पास बैठकर गुजारी है। क्या मैं खूबसूरत नहीं? लड़की ने पूछा। तुम जैसी भी हो, मेरे किसी काम की नहीं। उमर दरवेश ने कहा, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूं। अगर तुम्हें जलील जिंदगी से आजाद होना चाहो तो मैं तुम्हें जान पर खेलकर यहां से निकाल ले जाऊंगा और किसी शरीफ घराने में आबाद कर दूंगा। आपसे पहले भी एक यहां आया था। आशी ने कहा, वो भी आपकी तरह बातें करता था, वो भी सूडानी मुसलमान था। मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती कि चूंकि आप मुसलमान हैं इसलिए आप औरत में दिलचस्पी नहीं लेते। मैंने मिस्र के कई मुसलमान देखे हैं, वो औरत को देकर भूखे दरिंदे बन जाते हैं। मैं 3 ऐसे मिस्री मुसलमान बता सकती हूँ जिन्हें मैंने और शराब की सुराही ने गद्दार बनाया है। वो कैसे मुसलमान हैं? वो ईमान फरोश हैं। उमर दरवेश ने कहा, तुम बातें कर रही हो तो मैं तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप की झलक देखने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कहाँ हैं? जिंदा हैं? मालूम नहीं। आशी ने कहा, आपसे पहले जो यहाँ आया था उसने भी यही पूछा था कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं या मर गए हैं। वो साक की बात कर रही थी। साक को जब इस कमरे में लाया गया था तो इसी लड़की को उसके कमरे में भेजा गया था। उसने उमर दरवेश से कहा, उस सूडानी मुसलमान ने मुझसे मेरे माँ बाप के मुतल्लिक पूछकर मुझे परेशान कर दिया था। ऐसा सवाल मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा। वो पहला आदमी था जिसने पूछा तो मैं रात भर सोचती रही कि मेरे माँ बाप कौन थे और कैसे थे। जरूर, मुझे कुछ याद आता था और ज़हन के अंधेरे में गायब हो जाता था। मैंने अपने आप को उनकी याद से दूर रखने की कोशिश शुरू कर दी मगर मैं कामयाब नहीं हो सकी। आज आपने उनकी याद फिर ताजा कर दी है। मैं जब महसूस ही नहीं करती थी कि मेरे भी माँ बाप होंगे तो मैं खुश रहती थी। आपसे पहले आने वाले सूडानी मुसलमान ने मेरे अंदर ऐसे जज्बात बेदार कर दिए हैं कि मेरी खुशी पर अब उदासी का आसेब सवार रहने लगा है। तुम्हारा कोई भाई भी नहीं था? कुछ भी याद नहीं। आशी ने कहा, मैं खून के रिश्तों को समझती ही नहीं कि क्या होते हैं। तुम्हें नींद आ रही हो तो सो जाओ। उमर दरवेश ने कहा, आपको नींद आ रही हो तो मैं खामोश हो जाती हूँ। आशी ने कहा, जी चाहता है कि आप मेरे साथ बातें करते रहें। मुझे आप जैसे आदमी अच्छे लगते हैं। मैं जिस आदमी के साथ कुछ वक्त गुजारती हूँ उससे मुझे नफरत सी हो जाती है। मुझे मुस्कुराना पड़ता है। वो सूडानी मुसलमान जो आपसे पहले यहाँ आया था मुझे सारी उम्र याद रहेगा जैसे इस कमरे में लाया गया था। आप दूसरे आदमी हैं जिनकी मैं हमेशा कदर करूंगी। आपने मेरे अंदर रूह और जज्बात को बेदार कर दिया है। आप मुझे शायद रूह की नजरों से देख रहे हैं, दूसरे मुझे जिस्म की भूखी नजरों से देखते हैं। मैं तुम्हें आबरू बाख्ता लड़की समझता हूं लेकिन तुम अकल और फरासत की बातें करती हो। उमर दरवेश ने कहा, मैं हसीन और मीठा जहर हूं। आशी ने कहा, पत्थरों को मोम करने की मुझे तरबियत दी गई है। मैं कोई सीधी सादी लड़की नहीं, जाबर हुक्मरान की तलवार अपने कदमों में रखवा सकती हूँ और आलमों के मुंह फेर सकती हूँ, मगर अपने आप को वो मोम समझने लगी हूँ जो जरा सी हरारत से पिघल जाता है, किसी पत्थर को नहीं पिघला सकता। ये मेरी बातों का असर नहीं। उमर दरवेश ने कहा, ये मेरे ईमान की हरारत है जिसने तुम्हें पिघला दिया है। मैंने तुम्हारे अंदर खून के रिश्ते बेदार कर दिए हैं। तुम इंसान हो, तुम किसी की बेटी हो, तुम किसी की बहन हो,
तुम किसी कौम की आबरू हो, मैं तुम्हें हर रंग में देख रहा हूं। रात गुजरती जा रही थी। नींद का खुमार और उम्र दरवेश की बातें आशी पर गालिब आती जा रही थी। नींद से उसकी आंखें बंद होने लगी। वो पलंग की पांति बैठी हुई थी, वहीं लड़क गई। उसकी जब आंख खुली तो उसने अपने आप को पलंग पर और उम्र दरवेश को फर्श पर सोते देखा। उसने उम्र दरवेश को जगाया नहीं, उसे देखती रही। उसके सीने में हलचल बपा हो गई। उसने अपने गालों पर अपने आंसुओं की नमी महसूस की और हैरान हुई कि उसके जिस्म में आंसू भी हैं। उसके आंसू कभी नहीं निकले थे। उसने उम्र दरवेश के पास दो जानू होकर उसका हाथ उठाया और आंखों से लगाया। उम्र दरवेश की आंख खुल गई। आशी के होंठों पर मुस्कुराहट ना आई। उसने उसे यह भी ना कहा कि तुम्हें फर्श पर नहीं सोना चाहिए था। वो खामोशी से बाहर निकल गई। वापस आई तो उसके हाथ में पानी था, जिससे उम्र दरवेश ने वजू की और नमाज पढ़ने लगी। आशी कमरे से चली गई। नाश्ते के बाद सूडानी सोलार दो स्लीबियों के साथ आ गया। मेरी एक बात गौर से सुन ले, उम्र दरवेश ने सलार से कहा, मुझे किसी भी वक्त असाक की जरूरत महसूस हो सकती है। आप उसे परेशान करना छोड़ दें, उसे किसी खुली और आरामदेह कोठरी में रखें, उसे तय खाने से निकालकर ऊपर ले आएं। वो मेरा दोस्त है। मुझे जब उसकी जरूरत महसूस हुई तो मैं उसे मना लूंगा, उसे धोखा भी दे लूंगा। अगर वो ना माना तो आप उसके साथ जो सलूक मुनासिब समझे करें। इसके साथ ही आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाअल्लाह जल्द ही दोबारा नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।